चैप्टर 33 मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब खाने पीने की मुख्तलिफ अहादीस का बयान। हदीस नंबर 1601। तर्जुमा। हमीद बिन मालिक से रिवायत है कि मैं बैठा हुआ था अबू हरीरा के पास उनकी ज़मीन में जो अकीक़ में थी। इसके पास कुछ लोग मदीना के आए जानवरों पर सवार होकर वहीं उतरे। हमीद ने कहा कि अबू हरीरा ने मुझसे कहा मेरी मुँह के पास जाओ और मेरा सलाम उनसे कहो और कुछ खाना हमको खिलाओ। हमीद ने कहा इन्होंने 3 रोटियों और कुछ तेल जैतून का और कुछ नमक दिया और मेरे सर पर लाद दिया। मैं अबू हरीरा के पास लाया और उनके सामने रख दिया। अबू हरीरा ने देखकर कहा अल्लाह अकबर और कहा शक्र है इस अल्लाह का जिसने हमको सर किया रोटी से। उससे पहले हमारा ये हाल था कि सिवाय खजूर के और पानी के कुछ मैसर नहीं था। वो खाना उन लोगों को पूरा न हुआ। जब वो चले गए तो अबू हरीरा ने मुझसे कहा है बेटे मेरे भाई के अच्छी तरह रख बकरियों को और पहुँचता रह नाखून की और साफ कर जगह उनकी और नमाज पढ़ उसी जगह एक कोने में क्योंकि वो बहशत के जानवरों में से हैं। कसम अल्लाह की जिसके कब्जे में मेरी जान है एक ज़माना करीब है ऐसे लोगों पर आएगा कि उस वक्त एक छोटा सा गिला बकरियों का आदमी को ज़्यादा पसंद होगा मरवन के घर से। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब खाने पीने की मुख्तलिफ अहादीस का बयान। हदीस नंबर 1602। तर्जुमा। अब्बू नईम वहब बिन कीसान से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खाना आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रबीब उम्र बिन अबी सलमा थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा कि अपने सामने से खा बसम अल्लाह कहकर। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब खाने पीने की मुख्तलिफ अहादीस का बयान। हदीस नंबर 1603। तर्जुमा। यही बिन सईद ने कहा मैंने सुना कासिम बिन मोहम्मद कहते थे कि एक शख्स आया अब्दुल्लाह बिन अब्बास के पास और कहा मेरे पास एक यतीम लड़का है उसके ऊँटनी किया में दूध उनका पीऊँ। इब्न अब्बास ने कहा कि अगर तो उसके गमह ढूंढता है और खारिशी में दवा लगाता है और उनका हौज लपता पौतता है और उनको पानी के दिन पानी पिलाता है तो दूध उनका पी मगर इस तरह नहीं कि बच्चे के लिए ना बचे और नस्ल को ज़रर पहुँचे या इस औनटनी को ज़रर पहुँचे। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब खाने पीने की मुख्तलिफ अहादीस का बयान। हदीस नंबर 1604। तर्जुमा। रूबिन ज़ुबैर के सामने जब कोई खाने पीने की चीज़ आती यहाँ तक कि दवा भी तो इसको खाते पीते और कहते सब खूबियों उसी परवरिदगार को लायक हैं जिसने हमको हिदायत की और खिलाया और पिलाया और निमतें अता फरमाएं। वो अल्लाह बड़ा है परवरिदगार तेरी नीमत उस वक्त आई जब हम सरासर बुराई में मसरूफ़ थे। हमने सुबह की और शाम की इस नीमत की वजह से अच्छी तरह हम चाहते हैं तो पूरा करे इस नेमत को और हमें शक्र की तौफीक दे। सिवाय तेरी बेहतरी के कहीं बेहतरी नहीं है कोई माबूद बरहक नहीं सिवाय तेरे है परवरिदगार नेकों के और पालने वाले सारे जहां के सब खूबियों अल्लाह को ज़ेबा ही कोई सच्चा माबूद नहीं सिवाय उसके जो चाहता है अल्लाह वही होता है किसी में ताकत नहीं सिवाय अल्लाह के। या अल्लाह बरकत दे हमारी रोज़ी में और बचा हमको दोज़ख के अजाब से। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब गोश्त खाने का बयान। हदीस नंबर 1605। तर्जुमा। हज़रत उम्र ने कहा बचो तुम गोश्त से क्योंकि गोश्त की तलब हो जाती है जैसे शराब पीने से इसकी तलब हो जाती है। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब गोश्त खाने का बयान। हदीस नंबर 1606। तर्जुमा। यही बिन सईद से रिवायत है कि हज़रत इमरबन ख़िताब ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी को देखा कि उनके साथ एक बूझ था गोश्त का। हज़रत उम्र ने पूछा ये किया है। इन्होंने कहा कि अमीर अल-मुमिनीन हमको ख्वाहिश हुई गोश्त खाने की तो 1 दिरहम का गोश्त खरीदा। हज़रत उम्र ने कहा किया तुम में से कोई ये नहीं चाहता कि अपने पीठ को मारे और हमसाये को खिलाए या चचा के बेटे को खिलाए। कहाँ भला दिया तुमने इस आयत को यानी उठा लिए तुमने अपने मज़े दुनिया की ज़िंदगी में और खूब फ़ायदा उठाए तो आज के दिन चखू ज़िल्लत का अज़ाब आखिर आयत तक। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब अंगूठी पहनने का बयान। हदीस नंबर 1607। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंगूठी सोने की पहना करते थे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर उसे फेंक दिया और फरमाया अब कभी इसको ना पहनूंगा। लोगों ने भी अपनी अंगूठियां फेंक दी। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब अंगूठी पहनने का बयान। हदीस नंबर 1608। तर्जुमा। सदका बिन यासार ने सईद बिन मुसैयब से पूछा अंगूठी पहनने की बाबत। इन्होंने कहा पहन और लोगों से कह दे मैंने तुझे पहनने को कहा है। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब जानवरों के गले से पिटे और घंटे निकालने का बयान। हदीस नंबर 1609। तर्जुमा।
इबाद बिन तमीम से रिवायत है कि अबू बशीर अंसारी ने खबर दी उनको कि वो साथ थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सफ़र में, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के हाथ से कहला भेजा और लोग सो रहे थे कि ना बाकी रहे किसी की गर्दन में तानत का गंडा या कोई गंडा मगर ये कि काट डाला जाए। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब जिसकी नज़र लग जाए इसको वज़ू कराने का बयान। हदीस नंबर 1610। तर्जुमा। अब्बू अमामा बिन सहल बिन हनीफ कहते थे मेरे बाप ने गुस्ल किया क़रार में तो इन्होंने अपना जिबा उतारा और आमिर बिन रबिया देख रहे थे और सहल खुश रंग थे। आमिर बिन रबिया ने देखकर कहा मैंने तो आपसा कोई आदमी नहीं देखा और ना किसी बकर औरत का पौसत। उसी वक्त सहल को बुखार आने लगा और सख्त बुखार आया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई शख्स आया और बयान किया कि सहल को बुखार आ गया है, अब वो आपके साथ ना जाएंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहल के पास आए। सहल ने आमिर बिन रबिया का कहना बयान किया। आपने सुनकर फरमाया किया मार डालेगा एक तुम में से अपने भाई को। और आमिर को कहा क्यों तूने बारक अल्लाह नहीं कहा, यानी बरकत दे अल्लाह जल जलाला या माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जैसे दूसरी रिवायत में है नज़र लगना सच है, सहल के लिए वज़ू कर। फिर आमिर ने सहल के वास्ते वज़ू किया। दूसरी हदीस में इसका बयान आता है बाद उसके सहल अच्छे हो गए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब जिसकी नज़र लग जाए इसको वज़ू कराने का बयान। हदीस नंबर 1611। तर्जुमा। अबू अमामा बिन सहल बिन हनीफ से रिवायत है कि आमिर बिन रबिया ने सहल बिन हनीफ को नहाते हुए देख लिया तो कहा मैंने आपका सा कोई आदमी नहीं देखा, ना किसी पर्दा नशीन बिल्कुल बाहर ना निकलने वाली औरत की ऐसी खाल देखी। ये कहते ही सहल अपनी जगह से गिर पड़ा। लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर बयान किया और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहल बिन हनीफ की खबर भी लेते हैं, कसम अल्लाह की वो अपना सर भी नहीं उठाते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी दानसत में किसने उसको नज़र लगाई। इन्होंने कहा आमिर बिन रबिया ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर बिन रबिया को बुलाया और इस पर गुस्से हुए और फरमाया क्यों कत्ल करना है एक तुम में से अपने भाई को, तूने बारक अल्लाह क्यों ना कहा, अब गुस्ल कर। इसके वास्ते आमिर ने अपने मुंह और हाथ और कहनियों और घुटने और पाँव के किनारे और ताबंद के नीचे का बदन पानी से धोकर इस पानी को एक बर्तन में जमा किया। वो पानी सहल पर डाला गया, सहल अच्छे हो गए और लोगों के साथ चले। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब नज़र के मंतर का बयान। हदीस नंबर 1612। तर्जुमा। हमीद बिन कैस मक्की से रिवायत है कि जाफ़र बिन अबी तालिब के दो लड़के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने उनकी दाया से कहा क्या सबब है, ये लड़के दुबले हैं। वो बोली या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नज़र लग जाती है और हमने मंतर इस वास्ते ना किया कि मालूम नहीं आप उनको पसंद करते हैं या नहीं। आपने फरमाया मंतर करो उनके वास्ते, क्योंकि अगर कोई चीज़ तकदीर से आगे बढ़ती तो नज़र बढ़ती। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब नज़र के मंतर का बयान। हदीस नंबर 1613। तर्जुमा। रूबिन ज़ुबैर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी उम सलमा के मकान में गए और घर में एक लड़का रो रहा था। लोगों ने कहा इसको नज़र लग गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मंतर क्यों नहीं करते उसके लिए। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब बीमार के सवाब का बयान। हदीस नंबर 1614। तर्जुमा। अता बिन यासार से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा बीमार होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ दो फरिश्ते भेजता है और फरमाता है कि देखते रहो। वो किया कहता है उन लोगों से जो इसकी बीमार परसी को आते हैं, अगर वो उनके सामने अल्लाह जल जलाला की तारीफ़ और सिताइश करता है तो वो दोनों फरिश्ते ऊपर चढ़ जाते हैं। अल्लाह जल जलाला उसे खूब जानता है मगर पूछता है बाद इसके, फरमाता है अगर मैं अपने बंदे को अपने पास बुला लूँगा तो उसको जन्नत में दाखिल करूँगा और जो शिफा दूँगा तो पहले से इसको ज़्यादा गोश्त और खून इनायत करूँगा और उसके गुनाहों को मुआफ़ कर दूँगा। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब बीमार के सवाब का बयान। हदीस नंबर 1615। तर्जुमा। हज़रत उम्मुल आयशा से रिवायत है कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मोमिन को कोई रंज या मुसीबत लाहक नहीं होती मगर ये कि इसके गुनाह मुआफ़ किए जाते हैं, यहाँ तक कि घंटा भी अगर लगे तो उसके गुनाह मुआफ़ किए जाते हैं। यजीद ने कहा मुझे ये याद नहीं कि रूह ने क़स और कफ़र में से कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब बीमार के सवाब का बयान। हदीस नंबर 1616।
तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस शख्स के साथ अल्लाह जल जलाला बेहतरी करना चाहता है इस पर मसबतें डालता है। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब बीमार के सवाब का बयान। हदीस नंबर 1617। तर्जुमा। यही बिन सईद से रिवायत है कि एक शख्स मरगी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स बोला, वाह किया अच्छी मौत हुई, ना कुछ बीमारी हुई ना कुछ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भला ये किया कहता है तुझे किया मालूम है कि अगर जल जलाला इसको किसी बीमारी में मुब्तला करता तो उसके गुनाहों को मुआफ़ करता है। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब बीमारी में तावीज़ मंतर करने का बयान। हदीस नंबर 1618। तर्जुमा। उस्मान बिन अबी उवास से रिवायत है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उनके ऐसा दर्द होता था जिससे करीब हलाकत के थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाहिना हाथ अपने दर्द के मकाम पर 7 बार फेर और कह, औज़ बस्त अल्लाह व कुदरता मन शर्मा अजिद। उस्मान कहते हैं, मैंने यही कहा, अल्लाह ने मेरा दर्द दूर कर दी, फिर मैं हमेशा अपने घर वालों को और दूसरे लोगों को इसका हुक्म दिया करता। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब बीमारी में तावीज़ मंतर करने का बयान। हदीस नंबर 1619। तर्जुमा। हज़रत उम्मुल आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार होते तो कुल हु अल्लाह अहद और कुल औज़ बरब अल फलक और कुल औज़ बरब अल नस पढ़कर अपने ऊपर फूंकते। हज़रत आयशा ने कहा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो मैं इन सूरतों को पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाहिना हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर फैरती बरकत के वास्ते। मुता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब बीमारी में तावीज़ मंतर करने का बयान। हदीस नंबर 1620। तर्जुमा। उमरा बिन्त अब्दाल रहमान रिवायत है कि अबू बकर हज़रत आयशा के पास आए, वो बीमार थीं और एक यहूदी औरत उन पर पढ़कर फूंक रही थी। हज़रत अबू बकर ने कहा, कलाम अल्लाह पढ़कर फूंक। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब बैमा के इलाज का बयान। हदीस नंबर 1621। तर्जुमा। ज़ैद बिन असलम से रिवायत है कि एक शख्स को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़ख्म लगा और खून वहाँ आकर भर गया, तो उस शख्स ने 2 शख्सों को बुलाया। बनी अनमार में से उन दोनों ने आकर देखा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा कि तुम दोनों में से कौन तिब ज़्यादा जानता है? वो बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिब में भी कुछ फ़ायदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दवा भी उसी ने उतारी है जिसने बीमारी उतारी है। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब बैमा के इलाज का बयान। हदीस नंबर 1622। तर्जुमा। यही बिन सईद से रिवायत है कि साद बिन ज़रारा ने दाग लिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खुनाक की बीमारी में तो मर गए। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब बैमा के इलाज का बयान। हदीस नंबर 1623। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उम ने दाग लिया लुक़वा में और मुतनर किया बिच्छू का। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब बुखार में पानी से गुस्ल करना। हदीस नंबर 1624। तर्जुमा। फ़ातिमा बिन्त मनज़र से रिवायत है कि असमा बिन्त अबू बकर के पास जब कोई औरत आती जो बुखार में मुब्तला होती तो पानी में लगाकर इसके गिरेबान में डालती और कहती कि रसूल अल्लाह हुक्म देते थे बुखार को ठंडा करने का पानी से। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब बुखार में पानी से गुस्ल करना। हदीस नंबर 1625। तर्जुमा। रूबिन ज़ुबैर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुखार जहन्नम का जोश है, उसको ठंडा करो पानी से। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब बीमार परसी और फालबद का बयान। हदीस नंबर 1626। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई तुम में से बीमार को देखने जाता है तो घुस जाता है परवरदिगार की रहमत में, फिर जब वह बैठता है तो वो रहमत में उस शख्स के अंदर बैठ जाती है, या मसल इसके कुछ फरमाया। इब्न अतिया से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं है उदुए और ना सफ़र का महीना, लेकिन बीमारी तंदुरुस्त ऊँट के पास ना उतारा जाए, अलबत्ता जिस शख्स का ऊँट अच्छा हो इसको इख्तियार है जहाँ चाहे उतरे। लोगों ने पूछा, इसका क्या सबब है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरज़ से नफ़रत होती है या तकलीफ़ होती है। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब बालों का बयान। हदीस नंबर 1627। तर्जुमा।
अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूंछों के मुंडने और दाढ़ियों के छोड़ देने बढ़ाने का हुक्म दिया। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब बालों का बयान। हदीस नंबर 1628। तर्जुमा। हमीद बिन अब्दाल रहमान बिन औफ से रिवायत है कि इन्होंने मावी बिन अबू सुफियन से सुना जिस साल इन्होंने हज किया और वो मिंबर पर थे, इन्होंने एक बालों का चटला अपने खादिम के हाथ से लिया और कहते थे कि ऐ मदीना वालों कहाँ हैं उलमा तुम्हारे। सुना मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना करते थे उससे और फरमाते थे कि तबाह हुए बनी इसराइल जब उनकी औरतों ने ये काम शुरू किया। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब बालों का बयान। हदीस नंबर 1629। तर्जुमा। इब्न शहाब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाल पेशानी की तरफ लटकाता रहे, एक मुद्दत तक बाद उसके मांग निकालने लगे। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब बालों का बयान। हदीस नंबर 1630। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र मकरू जानते थे खसी करने को और कहते थे कि खसिया रखने में पैदाइश को पूरा करना है। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब बालों का बयान। हदीस नंबर 1631। तर्जुमा। सफ़वान बिन सलीम को पहुंचा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यतीम का पालने वाला ख्वाह यतीम का अजीज़ हो या खैर बहशत में ऐसे ही जैसे ये दोनों अंगलियां जबकि परहेजगारी करे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कलिमा की उंगली और बीच की अनगी की तरफ। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब बालों में कंघी करने का बयान। हदीस नंबर 1632। तर्जुमा। यही बिन सईद से रिवायत है कि अबू कतादा अंसारी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मेरे बाल कंधों तक ही उनमें कंघी करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ कंघी कर और बालों की इज्जत कर। अबू कतादा कभी कभी एक दिन में 2 बार तेल डालते, इस वजह से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बालों की इज्जत कर। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब बालों में कंघी करने का बयान। हदीस नंबर 1633। तर्जुमा। अता बिन यासार से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे, इतने में एक शख्स नजस बाल सर और दाढ़ी के परेशान थे आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इशारा किया, यानी मस्जिद से बाहर जा और बालों को दुरुस्त करके आ। वो शख्स दुरुस्त करके फिर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया ये अच्छा नहीं इस सूरत से कि आए कोई तुम्ही से परेशान सर जैसे शैतान। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब बालों के रंगने के बयान में। हदीस नंबर 1634। तर्जुमा। अब्बू सलमा बिन अब्दाल रहमान रिवायत है कि अब्दाल रहमान बिन असूद उनका हम सोबत था और इसके सर और दाढ़ी के बाल सब सफ़ेद थे। एक रोज़ सुबह को आया, अपने बालों पर सुर्ख खिजाब लगाकर, तो लोगों ने कहा ये अच्छा है। वो बोला, मेरी मुँह हज़रत आयशा ने कहला भेजा नफीला अपनी लौंडी के हाथ कसम देकर कि तो अपने बालों पर खिजाब लगा, और बयान किया कि अबू बकर भी खिजाब लगाया करते थे। कहा, मालिक ने सियाह खिजाब में मैंने कोई हदीस नहीं सुनी और सिवाय सियाह के और कोई रंग बेहतर है और खिजाब ना करना बहुत बेहतर है अगर अल्लाह चाहे, और लोगों पर इस बारे में कुछ तंगी नहीं है। कहा, मालिक ने इस हदीस से मालूम हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिजाब नहीं लगाया, अगर लगाया होता तो हज़रत आयशा अब्दाल रहमान के पास यही कहला भेजती। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब सोते वक्त शैतान से पनाह मांगने का बयान। हदीस नंबर 1635। तर्जुमा। खालिद बिन वलीद ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं डरता हूँ सोते में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पढ़ लिया कर, पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह के पूरे कलमात से, इसके गुस्से और अज़ाब से और इसके बंदों के शर से और शैतानों के वसवसों से और शैतानों के मेरे पास आने से। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब सोते वक्त शैतान से पनाह मांगने का बयान। हदीस नंबर 1636। तर्जुमा। यही बिन सईद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस रात मिराज हुई एक देव नजर आया, गोया इसके एक हाथ में एक शुला था आग का। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाह करते तो उसको देखते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चला आता था। हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम
ने फरमाया मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद कलमात सिखा दूं कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फरमाएं तो उनका शुला बुझ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों नहीं सिखाओ। जबराइल ने कहा कहो औज़ बूजा अल्लाह यानी पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की मुँह से जो बड़ा इज़्ज़त वाला है और इसके कलमात से जो पूरे हैं जिनसे कोई नेक या बद आगे नहीं बढ़ सकता। बुराई से इस चीज़ की जो आसमान से उतरे और जो आसमान की तरफ चढ़े और बुराई से उन चीज़ों की जिनको पैदा किया है उसने ज़मीन में और जो निकले ज़मीन से और रात दिन के फितनों से और शब व रोज़ की आफतों से और हादिसों से मगर जो हादिसा बेहतर है या रहमान। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब सोते वक्त शैतान से पनाह मांगने का बयान। हदीस नंबर 1637। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि एक आदमी कबीला असलम का बोला मैं रात को नहीं सोया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों किस वजह से। वो बोला मुझे बिच्छू ने काटा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तो शाम के वक्त ये कह लेता औज़ब कलमात अल्लाह अल्तामात मन शर्माफलत यानी पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह के पूरे कलमात से उन चीज़ों के शर से जिनको पैदा किया उसने, तो बिच्छू तुझे कुछ ज़रर ना देता। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब सोते वक्त शैतान से पनाह मांगने का बयान। हदीस नंबर 1638। तर्जुमा काका बिन हकीम से रिवायत है कि कब अलाहिबार ने कहा अगर मैं चंद कलमात ना पढ़ा करता तो यहूदी मुझे गधा बना देते। लोगों ने पूछा वो कलमात किया ही। कब ने कहा यानी मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह के मुँह से जो बड़ी अजमत वाला है, नहीं है कोई चीज़ अजमत में इससे बढ़कर, और इस अल्लाह के पूरे कलमात से जिनसे कोई नेक या बद आगे नहीं बढ़ सकता, और इस अल्लाह के तमाम इस्माए हसनी से जिनको मैं जानता हूँ और जिनको मैं नहीं जानता, उस चीज़ के शर से जिसको उसने बनाया पैदा किया और फैलाया। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब खुदा के वास्ते दोस्ती रखने वालों का बयान। हदीस नंबर 1639। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह जल जलाला इरशाद फरमा देगा दिन क़यामत के कि कहाँ हैं वो लोग जो आपस में दोस्ती रखते थे मेरी बुजुर्गी के वास्ते आज के दिन में उनको साए में रखूँगा। ये वो दिन है जिस दिन कहीं साया नहीं सिवाय मेरे साए के। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब खुदा के वास्ते दोस्ती रखने वालों का बयान। हदीस नंबर 1640। तर्जुमा अब्बू सईद खदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 शख्स जिनको अल्लाह ताला अपने साए में रखेगा जिस दिन उसके साए के सिवा और कोई साया ना होगा। एक तो मुनसिफ हाकिम, दूसरे वो जवान जो जवानी की उमंग ही से अल्लाह की बंदगी में मशगूल हूँ, तीसरे वो मर्द जिसका दिल मस्जिद में लगा रहे जबकि निकले फिर आने तक, चौथे वो 2 मर्द जो अल्लाह के वास्ते आपस में मोहब्बत रखते हैं तो उसी पर जुदा होते हैं तो उसी पर मिलते हैं, पांचवीं वो मर्द जिसने अल्लाह को याद किया तन्हाई में दोनों आँखों से इसकी आंसू बह निकले, छठे वो मर्द जिसको शरीफ खूबसूरत औरत ने बदफली के लिए बुलाया वो बोला मुझे खौफ है अल्लाह का जो पालने वाला है सारे जहान का, सातवीं वो मर्द जिसने खैरात की छुपा कर यहाँ तक कि जो दाहिने हाथ से दिया बाएं हाथ को इसकी खबर नहीं हुई। मोता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब खुदा के वास्ते दोस्ती रखने वालों का बयान। हदीस नंबर 1641। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो पुकारता है जबराइल को और ये फरमाता है कि बेशक अल्लाह ने फलाने को दोस्त रखा है सो तो भी इसको दोस्त रख, तो जबराइल इससे मोहब्बत रखता है फिर पुकार देता है जबराइल आसमान वालों में यानी फरिश्तों में कि बेशक अल्लाह ने फलाने को दोस्त रखा है सो तुम भी इसको दोस्त रखो, तो आसमान वाले इससे मोहब्बत रखते हैं फिर इस महबूब बंदे की ज़मीन में कबूलियत उतारी जाती है यानी ज़मीन के नेक लोग इसको मकबूल जानते हैं और से मोहब्बत रखते हैं, और जब अल्लाह किसी बंदा से नाराज़ वगसा होता है तो भी उसी तरह करता है यानी इसका अलट। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब खुदा के वास्ते दोस्ती रखने वालों का बयान। हदीस नंबर 1642। तर्जुमा अब्बू इदरीस खौलानी से रिवायत है कि मैं दमिश्क की मस्जिद में गया, वहाँ मैंने एक नौजवान को देखा जो सफ़ेद दंदान था। इसके साथ वाले लोग जब किसी बात में इख्तिलाफ करते हैं तो जो वो कहता है उसी की सनद पकड़ते हैं और इसके कौल पर थम जाते हैं। मैंने पूछा ये नौजवान कौन है? लोगों ने कहा माज़ बिन जबल हैं। जब दूसरा रोज़ हुआ तो मैं बहुत सोयरा गया, देखा तो वो मुझसे आगे आए हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं। मैं ठहरा रहा, जब नमाज़ पढ़ चुके तो मैं उनके सामने आया और सलाम किया। फिर मैंने कहा मैं तुमको अल्लाह जल जलाला के वास्ते चाहता हूँ और मोहब्बत करता हूँ। इन्होंने कहा अल्लाह के वास्ते। मैंने कहा हाँ अल्लाह के वास्ते। इन्होंने फिर कहा अल्लाह के वास्ते।
मैं कहा हाँ अल्लाह के वास्ते। फिर इन्होंने मेरी चादर का कोना पकड़ के मुझे घसीटा और कहा खुश हो जा। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अल्लाह जल जलाला फरमाते हैं, वाजिब हुई मोहब्बत मेरी उन लोगों से जो मेरे वास्ते दोस्ती और मोहब्बत रखते हैं और मेरे वास्ते मिलकर बैठते हैं और मेरे वास्ते अपनी जान और माल सिर्फ करते हैं और मेरे वास्ते एक दूसरे की मुलाकात को जाते हैं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं मियाना रवि और नरमी और अच्छी सज धज एक जुज़ है नबुवत के 25 जुज़ों में से। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब ख्वाब का बयान। हदीस नंबर 1643। तर्जुमा। अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा ख्वाब नेक बख्त आदमी का नबुवत का एक जुज़ है 46 जुज़ों में से। अबू हरीरा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा ही रिवायत किया है। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब ख्वाब का बयान। हदीस नंबर 1644। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फारिग होते सुबह की नमाज से तो फरमाते कि तुम में से किसी ने रात को कोई ख्वाब देखा है, और फरमाते कि मेरे बाद नबुवत में से कुछ बाकी ना रहेगा सिवाय अच्छे ख्वाब के। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब ख्वाब का बयान। हदीस नंबर 1645। तर्जुमा। अता बिन यासार से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद नबुवत में से कुछ ना रहेगा मगर मुबश्शिरात। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबश्शिरात किया ही? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छे ख्वाब जिसको नेक बख्त आदमी देखे या दूसरा इसके वास्ते देखे ये जुज़ है नबुवत के 46 जुज़ों में से। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब ख्वाब का बयान। हदीस नंबर 1646। तर्जुमा। अब्बू क़तादा बिन रबई से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से है और बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से। तो जब कोई तुम में से बुरा ख्वाब देखे तो चाहिए कि बाएं तरफ थतकार दे 3 बार और पनाह मांगे अल्लाह से इसके शर से, फिर वो इसको नुकसान ना पहुंचाएगा अगर अल्लाह चाहिए। अबू सलीमा ने कहा पहले मैं ख्वाब ऐसे देखता जिनका बोझ मेरे ऊपर पहाड़ से भी ज्यादा रहता, जब से मैंने इस हदीस को सुना उनकी कुछ परवाह नहीं करता। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब ख्वाब का बयान। हदीस नंबर 1647। तर्जुमा। रूबिन ज़ुबैर कहते थे कि ये जो अल्लाह जल जलाला ने फरमाया उनके वास्ते खुशखबरियाँ हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। इससे मुराद नेक ख्वाब हैं जिसको आदमी खुद देखे या कोई इसके वास्ते देखे। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब चूसर या शतरंज का बयान। हदीस नंबर 1648। तर्जुमा। अबू मूसा अशअरी से रिवायत है कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसने चूसर खेला तो उसने नाफरमानी की और अल्लाह और इसके रसूल की। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब चूसर या शतरंज का बयान। हदीस नंबर 1649। तर्जुमा। हज़रत उम्मुल आयशा से रिवायत है कि उनके घर में कुछ लोग रहा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना उनके पास शतरंज है तो कहला भेजा कि शतरंज को तुम दूर कर दो मेरे घर से, नहीं तो मैं तुमको अपने घर से निकाल दूंगा और बुरा जाना इसको। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब चूसर या शतरंज का बयान। हदीस नंबर 1650। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र जब अपने घर वालों में से किसी को शतरंज खेलते देखते तो उसको मारते और शतरंज को तोड़ डालते। कहा यही ने सुना मैंने मालिक से शतरंज खलीना बेहतर नहीं है, ना इसमें कोई फ़ायदा भलाई है और मकरू जानते थे इसको। और सुना मैंने मालिक से कहते थे शतरंज खलीना और लगू बेहुदा खेल सब मकरू ही और पढ़ते थे इस आयत को पस किया है बाद हक़ के सिवाय गुमराही के।